Now I would like to say the name of the teacher who is the best contributor among the teachers. Salam. बोल रहा हूँ और टीचर्स को भी बोल रहा हूँ, अवार्ड छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता है। अवार्ड मायने रखता है और रिस्पेक्ट जो आप अर्न किए उसकी कीमत नहीं लगाई जाती, ठीक है। इसलिए ये सोच कर तैयार हो जाएं कि मैं और अवार्ड दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना करियर ग्रोथ भी करता हूँ, क्योंकि जिनको अवार्ड मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में अच्छी इमेज रख रहे हैं और उनका करियर ग्रोथ टीचर्स है, उनका करियर ग्रोथ भी देना ये मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे जिनको अवार्ड मिल रहा है कहीं ना कहीं मैं क्लास टीचर से बार बार उनके बारे में पूछता रहूंगा कि वो बच्चा कैसा पढ़ रहा है, आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता रहे, ये जिम्मेदारी मेरी भी है, ठीक है। ओके, मैं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज्यादा हमारे आदरणीय सेक्रेटरी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम डॉक्टर पी.एन. झा, जिनकी वजह से ये उनका ही आइडिया था और उनकी आइडिया को ही इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ उनका आशीर्वाद सभी को सदैव बना रहे, सभी टीचर सभी बच्चों पर बना रहे उनका आशीर्वाद। और साथ ही साथ हमारे प्राचार्य महोदय जिन्होंने बहुत ही सिस्टम को कसा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कोई कसर नहीं छूटी जाएगी। मैं कुछ टीचर से बहुत अच्छी उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आज नाम है विपिन ओझा सर, मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा करेंगे। अंकिता रॉय मैडम, विष्णुप्रिया मैडम, साथ में मैडम को बोलने की जरूरत नहीं है, वो इतनी समझदार है, उनको पता है अपनी जिम्मेदारी क्या है। मैं साधना मैडम को एज अ टीचर में देखता हूँ तो मैं समझता हूँ स्कूल खुश नसीबी हुआ। मोदी मैडम आपसे भी बहुत उम्मीद है, हमारी शॉटगन सुरभि मैडम, उनसे भी बहुत उम्मीद है मुझे। गरिमा मैडम, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मैंने आपको बताया है, उसे बिल्कुल बस निखर कर आइए सामने, है ना। दृष्टि मैडम, आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मल्टीटास्किंग में सबसे यूनिक है ना। पांडे सर, स्पोर्ट्स में एक्टिव है आप, नो डाउट, अपनी एक्टिवनेस बिल्कुल बनाए रखिए, बाकी ईश्वर के हाथ में सारा चीज रखिए, तो रास्ता देंगे। दिनेश सर हमारे विद्यालय का वन ऑफ द पिलर है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी कमर कस कर विद्यालय के काम को पूरा किया है। मैं नूरुल सर का भी धन्यवाद देता हूँ, जो गाड़ी के लिए इतने कहते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इप्सिता मैडम बहुत धैर्यपूर्वक छोटे बच्चों पर हैंडल कर रही हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। नए आए कुणाल गोस्वामी सर, आप नए हैं, उम्मीद करता हूँ आप इस नएपन में कुछ और नया करेंगे, ठीक है। मिश्रा सर, उदास मत हो जाइए सर, कहाँ खो गए सर। मिठास और आए, यही उम्मीद करता हूँ, है ना। दुबे सर प्रोफेशनल है, मैं मानता हूँ, ये इकलौता टीचर है तो एब्सेंट नहीं रहते हैं, बहुत रेयर
एब्सेंट होते हैं, मैं इस बात को भी मानता हूँ। थोड़ा सा और कसावट की जरूरत है क्लास डिसिप्लिन में, थोड़ा कसावट कीजिए और बेहतर से बेहतर बन के आएंगे, निकल के आएंगे, है ना। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं वो आपका आजीविका का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए विद्यालय को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि बच्चे आप पर विश्वास करते हैं, आप पर आश्रित है, विद्यालय आप पर विश्वास करता है, आपसे उम्मीद करता है। उस उम्मीद पर खरा उतरिए, उस उम्मीद को अधूरा मत छोड़िए, बीच में छोड़कर अपने किसी और काम में मत लग जाइए। बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे, ठीक है ना। शंकर सर नए आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अपने नएपन से विद्यालय को कुछ नया दीजिए, है ना। अभी का जो हमारा टीचर्स है वाकई बहुत ही फ्लेक्सिबल टीचर है हमारे। टीचर का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है, उसमें ईगो नहीं होती है। तो अगर मैं देखूंगा मोटा मोटी सभी ईगो के पैमाने में नीचे हैं, मतलब उनमें विनम्रता है। मैं ये खूबी देखता हूँ सभी में, और मैं इसके लिए सभी को बधाई देता हूँ कि संस्कार है उनमें, ये वाकई काबिल तारीफ है सभी, ये वाकई तारीफ। कभी मैं डांट भी देता हूँ कि मैं देखता हूँ कि उनमें ये विनम्रता रहती है कि वो एरोगेंस नहीं दिखाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, बच्चों में ये सीखने की जरूरत है। किसी टीचर ने अगर डांट दिया आपको, आप एरोगेंट हो जाते हैं, तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, किसी और स्कूल चलो, ये खराब है, वो खराब है। बिल्कुल नहीं, ये सोच एरोगेंस दिखलाता है, ये नेगेटिव अप्रोच दिखलाता है। बुराई को अच्छाई से ही जीत सकते हो, ये बात याद रख लो। नफरत को प्यार से जीत सकते हो। जब आग लगती है ना, पानी की ठंडक भी उस आग को बुझा सकती है, बात को याद रखना आप लोग। जमीन है, उसमें जब तक किसान हल नहीं चलाएगा तब तक फसल नहीं उगेगा। तो डांट मार ये जीवन, पढ़ाई विद्यार्थी जीवन का हिस्सा है, उसे लर्निंग के रूप में लो। वंस अगेन सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग यहाँ पर आकर के मेरी बात को धैर्य पूर्वक सुने, ठीक है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।